अगर आप भी एक मिडिल क्लास से हो पर आपके सपने बड़े और आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं तो ये 10 से 15 मिनट आपके लाइफ के लिए, आपके सपनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधी नॉलेज घातक होती है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस मिडिल क्लास के ट्रैप से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये जो 1 लाख का पोर्टफोलियो वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने ऐसे सेक्टर को चुना है जो कि इमर्जिंग सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। दूसरी बात, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक मैंने ऐसे चुने हैं जो कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और कुछ मिड कैप है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना पाए। तीसरी बात, ये जो स्टॉक मैंने चुना है उसके फंडामेंटल जो है बहुत स्ट्रांग है, जिससे कि हमें पता चल जाए इसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे और हमारे पैसे को भी ग्रो करेंगे। चौथी बात, इसमें जो अमाउंट मैंने बताई है वो पोर्टफोलियो की 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपके पास अगर उससे कम है जैसे कि 50,000 है, उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में हम उसकी अमाउंट जो है वो वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट और पांचवी बात, ये इसका मैंने जो होराइजन रखा है 1 लाख का वो 5 से 10 साल का, यानी आपको इसके लिए इस स्टॉक में 5 से 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, तभी आप इससे रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन जब हम 5 साल में देखेंगे तो वो स्टॉक जो है बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सो देखते हैं कौन से वो 10 स्टॉक जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और बढ़ते हैं हमारे आज की पहले स्टॉक के तरफ। दोस्तों, हमारा आज का पहला स्टॉक जो है वो है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि बिलोंग करता है केमिकल इंडस्ट्री से और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1763 पे। और ये जो है स्टॉक है हम उसे आने वाला एसआरएफ भी कह सकते हैं, क्योंकि एसआरएफ ने जिस परसेंट से रिटर्न दिया है, जिस टाइप से रिटर्न दिए, उसी टाइप के रिटर्न्स हम इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 148 प्रोडक्ट जो है इस कंपनी जो है ओन करती है। वो जो है मेन 5 टाइप्स के बिजनेस प्रोडक्ट जो है इसके पास है। पहला देखेंगे तो अरोमा, उसमें आता है जो है वो पर्सनल केयर, उसके बाद में फ्रेगनेंस, उसके बाद में फ्लेवर्स, ये सभी जो है इसके अंडर आते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो फूड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट के जो है वो सभी टाइप के वेरिएंट इसमें पाए जाते हैं। और थर्ड वन जो है उसका बहुत ही मेजर जो है शेयर जो है वो रहता है वो रबर केमिकल से आता है उसका। और ये जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आता है उसका, टायर्स जहाँ जो बनते हैं उसके लिए जो केमिकल लगता है ये सप्लाई करती है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स, उसके बाद में सर्जिकल ग्लोव्स, ये सभी जो प्रोडक्ट है ये कंपनी सप्लाई करती है। उसके लिए जो लगने वाला केमिकल है ये सप्लाई करती है। उसके बाद में इंजन ऑयल और ये जो लुब्रिकेंट लगता है उसी के लिए भी जो केमिकल लगते हैं ये कंपनी सप्लाई करती है। लास्ट वन, जो कलर्स एंड पेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए स्पेशलिटी केमिकल्स वो भी क्या करती है ये कंपनी सप्लाई करती है। सेकंड थिंग, अगर हम आगे देखेंगे तो इसके लिए बिजनेस कैटेगरी जैसे हमने देखी कि 5 है, उसके टोटल प्रोडक्ट 148। उसके बाद में हमारे ये कंपनी जो है 50 कंट्री में इसका प्रेजेंस है। उसके बाद में 2000 से भी ज़्यादा मेजर कस्टमर इसके पास है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो 12.5 मैट्रिक टन की कैपेसिटी ये ओन करती है। R&D सेंटर 2 है। उसके बाद में एम्प्लॉय जो है वो भी बहुत सारे एम्प्लॉय, 580 एम्प्लॉय इसके साथ में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे तो इसका जो है वो आने वाला प्रोजेक्ट है जिसे हम कहते हैं कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पाखंजन, गुजरात में ये फिलहाल हो रहा है। उसके वजह से वो जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत होने वाला है। हम देखेंगे आगे कि कैसा क्या हो सकता है उसका आगे। उसके बाद में कैपेसिटी एक्सपेंशन देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में था 11,000 मैट्रिक टन। उसके बाद में ये बढ़ गया 1500 और अभी जो एक्सपेंशन होने वाला है उसके वजह से 17,500 का एक्सपेंशन होने वाला है। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट देखते हैं तो 400 करोड़। उसके साथ में टारगेट प्रोजेक्ट जो है वो 20% EBITDA मार्जिन जो है उसका बढ़ेगा। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि Q4 2024 तक इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है इससे चालू हो जाएगा। उससे उसका सेल जो है उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के सेल्स में दिखेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद में हम ROC और ROE देखेंगे तो 22 और 32 का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। उसके बाद में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 34 और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 31 और पी रेशियो देखेंगे तो 0.67, यानी
अपने इंडस्ट्री से और अपने पीजी रेशियो जो है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में और एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से कंपनी 52% के प्रॉफिट ग्रोथ से अपना प्रॉफिट बना रही है। और एक चीज़, प्रोमोटर होल्डिंग 72% की प्रोमोटर होल्डिंग जो कि प्रोमोटर ने ओन करके रखी है। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 10 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि जिसका कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा जो है ओवर साइड है, बट जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, उसी वजह से डेप्थ है, श्योरली ये आगे जाके कम होगा। उसके बाद में आएंगे हम कंपनी के प्रॉफिट की तरफ। कंपनी का प्रॉफिट कैसा बना रही है, लेट्स सी, देखेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, तो कंसिस्टेंटली कंपनी जो है, कंपनी प्रॉफिट जो है वो बढ़ा रही है। फिलहाल इस करंट ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम हुआ है। उसका रीज़न भी ग्लोबल मार्केट में जैसे कि चाइना ने डंपिंग किया है और रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके वजह से सभी केमिकल कंपनियां जो है वो लो पे है और उसका जो है प्रेशर में, उसके वजह से प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या हालत है। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सही से देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का रिजर्व जो है वो कंपनी का रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, रिजर्व दिखेंगे तो। उसके बाद में बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स भी बीच में कम हुई थी, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन आया उसके वजह से कंपनी का जो है वो बोरोइंग जो है वो बढ़ी है। उसके बाद में इन्वेस्टिंग पैटर्न देखेंगे, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो 74 से अभी 72, यानी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआईज ने भी अपना जो है होल्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ाना चालू कर दिया है। ओके, और पब्लिक जो है नियर अबाउट 28% पे यहाँ पे बनी हुई है। यशो इंडस्ट्री में स्ट्रेक की बात करेंगे तो जो फिलहाल जो है वो स्टॉक 1763 पे ट्रेड कर रहा है और इसके हम 6 स्टॉक यहाँ पे पिक करेंगे और उसका प्राइस हो जाएगा 10,500 रुपीज़। ओके, तो देखते हैं कौन सा है हमारा दूसरा स्टॉक। दोस्तों ये हमारा दूसरा स्टॉक जिसका नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर्स लिमिटेड। हम देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 5 साल में कंपनी ने कितने रिटर्न दिए है, 1950% का रिटर्न दिया है। और अगर इनिशियल से देखेंगे जहाँ पे हमने टॉप बनाया था तो इसके रिटर्न्स बनते हैं कितने, 3,364% के रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक जो हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, नियर अबाउट 42% के डिस्काउंट में मिल रहा है। ये कंपनी हमें डिस्काउंट में क्यों मिल रही है, उसके लिए हमें उसका बिजनेस जानना पड़ेगा। ये कंपनी क्या बनाती है, ये कंपनी जो है बीड वायर बनाती है, हाई कार्बन स्टील्स वायर्स बनाती है। यो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं टायर्स में। और फिलहाल जो ये कंपनी जो है थाईलैंड में मेजर प्रोजेक्ट है उसका, थाईलैंड में मैक्सिमम टायर कंपनियाँ जो है वो ओन करती है थाईलैंड से, क्योंकि वहाँ पे रबर जो है वो बहुत ही चीप मिलता है और उसका मैक्सिमम जो टायर कंपनियाँ वहाँ पे, और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है यूरोप की, वहाँ पे ही ये जो है टायर सप्लाई होता है। लेकिन फिलहाल जो है जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसी वजह से वो पूरा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है फिलहाल डाउन चल रहा है। उसी वजह से टायर का सेल डाउन है और उसी वजह से उसका जो ये जो है बीड वायर्स उसका सप्लाई डाउन है। उसी वजह से फिलहाल जो है फिलहाल कंपनी प्रॉफिट डाउन है और ये जो स्टॉक जो है हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो देखेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे, रियली ये कंपनी अच्छी है जो हमें बाय करनी चाहिए। तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 3,800 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, ROC 27, उसके बाद में ROE 26, बहुत ही डिसेंट है। उसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 48 का है। जितना अगर कंपनी 42 के डिस्काउंट पे है, फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 48 के PE पे है और इंडस्ट्री PE कितना है 19 का। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे PE रेशियो जो है वो 1 का है। यानी अभी ये कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे आई है इतना गिरने के बाद भी, क्योंकि ये कंपनी बहुत भागी थी, उसी वजह से अभी इसमें करेक्शन हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 45% की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से हमें दिख रही है। उसके बाद में कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी 0.39, यानी ये कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री कह सकते हैं, क्योंकि इसका रिजर्व जो है बहुत बढ़िया। प्रोमोटर होल्डिंग 65% की और कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है। यानी मोटा देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स हमें इसके दिखता है। खाली इसका जो है वो PE रेशियो का कंसर्न है, उसी वजह से हम इसको रेटिंग देंगे 10 आउट ऑफ 8.5। यानी एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। प्रॉफिट में देखेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था।
यहाँ तक। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर आ गया और यहाँ पे कोविड आ गया, उसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट में हमें क्या दिख रहा है, फिलहाल डिक्लाइन दिख रहा है। उसके बाद में बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी की रिजर्व और बोराइंग्स की हालत देखेंगे तो रिजर्व जो है वो कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 429 के रिजर्व कंपनी के हैं, और बोरिंग्स भी है वो उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही है। कंपनी ने बोरिंग जो है अपनी मेंटेन करके रखी है। लास्ट में देखेंगे तो इन्वेस्टर पैटर्न, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे 65% जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनिशियली से कंपनी ने क्या किया, मेंटेन बना के रखा है प्रमोटर ने। लेकिन यहाँ पे FIIs ने अपना स्टेक जो है यहाँ बढ़ाया, उसके बाद में DIS ने भी अपना स्टेक जो है यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, और पब्लिक जो है वो नियर अबाउट 25% के स्टेक होल्डिंग पे बनी हुई है। यानी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक जो है आगे जाके बहुत भागने वाला है, जो कि पिछले 1 या 1.5 साल से यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए हमें ये दिख रहा है। लेकिन जैसे ये जो है आगे ग्लोबल मार्केट या फिर यूरोप मार्केट बढ़ेगा तो वो ये स्टॉक जो है वो अपना यहाँ पे आराम छोड़ देगा और यहाँ से रैली दिखाना चालू करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ पे इसी लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा स्टॉक। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी हम कितनी खरीदेंगे, 752 का ये स्टॉक है और इसके 13 क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कितना, 13 क्वांटिटी, जिसकी प्राइस हो जाएगी नियर अबाउट 9700 रुपीज़ की बाइंग हम इसमें कर सकते हैं, जो कि दूसरा स्टॉक है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक हमारी मोटिवेशन बढ़ा देता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जैसे कि हम स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो लाते रहते हैं, इसलिए अपने चैनल का नाम है मल्टी बैगर कम्युनिटी। इसलिए इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। कौन सा है तीसरा स्टॉक, लेट्स। दोस्तों हमारा आज का तीसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 4800 पे। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 48% का रेवेन्यू आता है, लाइटिंग से 12% का, उसके बाद होम अप्लायंसेस से 7% का, और मोबाइल और EMS से 29% का रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे यहाँ पे तो 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट यहाँ पे कंपनी ओन करती है। और आगे ये जो कंपनी है वो कैपेक्स भी लाने जा रही है। और जैसे कि आने वाला यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि आने वाले जो मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर PCs है उनके ऊपर जो प्रोडक्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी ये कंपनी सरकार, तो ज़रूर इस कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मेड इन इंडिया, सही है। उसी वजह से ये कंपनी आने वाला इस फ्यूचर रहेगा। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी हमें देखने को मिलती है। ROC और ROE देखेंगे तो 24 और 23 बहुत ही डिसेंट है। उसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 103 एंड इंडस्ट्री PE देखेंगे तो 38। PE रेशियो देखेंगे तो 3 है, लेकिन जैसे कि इस कंपनी की आने वाली ग्रोथ है, हर एक कंपनी का PE रेशियो जो है वो 1 या फिर उससे बिलो नहीं रहेगा। अगर कोई सीरियसली ग्रोइंग कंपनी है ना तो उसका PE रेशियो है वो 1+ रहने ही वाला है। अगर आप डिफेंस की कंपनियां देखेंगे तो उसका भी PE रेशियो जो है वो ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां देखेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक EV व्हीकल वाली कंपनियां देखेंगे उसका भी PE रेशियो जो है 1+ रहेगा, क्योंकि उनको पता है आज बिजनेस नहीं है लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत ही ग्रोथ या फिर उसका ब्राइट है। उस वजह से मार्केट क्या करता है, उसको पहले से उसको प्रिडिक्ट करके ज़्यादा PE रेशियो दे देता है। उसी वजह से वो कंपनियां हमें फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियां देखनी है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 34% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.34, यानी एक लो डेप्ट कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर हम उसका ये देखेंगे स्कोर देखेंगे तो 10 आउट ऑफ हमें 8 यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है उसका PE रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, और सेकंड थिंग ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50+ होना चाहिए। उसी वजह से 2 पॉइंट जो है यहाँ पे इसके कम हुए हैं। अदरवाइज़ ये कंपनी जो है बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके बारे में ज़रूर स्टडी करना चाहिए।
इस स्टॉक की बात की जाए तो पर शेयर की प्राइस है 4800। अगर इसके 2 शेयर्स हम बाय करते तो इसका ये हो जाता है 9600 पे हम यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा तीसरा स्टॉक। देखते हैं चौथा स्टॉक कौन सा है जो कि बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों हमारा आज का चौथा स्टॉक जो है वो है विनस पाइप ट्यूब लिमिटेड। और ये कंपनी जो है वो 35 ईयर्स से इस बिजनेस में है। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हीटर एक्सचेंजर ट्यूब, ऐसे ट्यूब बनाती है कंपनी। उसके बाद में हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब, ये भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद में देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील एंड स्टीमलेस पाइप, उसके बाद में वेल्डेड पाइप, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि स्टील बॉक्स पाइप। ये कंपनी का ओवरऑल पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद में ये कंपनी कौन कौन से बिजनेस को या फिर कौन कौन से सेक्टर को कैटर करती है। ये जो कंपनी है वो केमिकल सेक्टर में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, फर्टिलाइज़र में भी है, फार्मास्यूटिकल, पावर, जैसे कि पावर जनरेशन में जो स्टील लगता है या फिर पाइप लगते हैं उसके लिए, फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद में पेपर, ऑयल एंड गैस के लिए बिछाने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी पाइप लगते हैं उसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए जो पाइप लगती है वो, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ये लगता है इक्विपमेंट लगता है, ये एरोस्पेस में भी जो भी इक्विपमेंट लगते हैं ये सभी पाइप की रिक्वायरमेंट या जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे सप्लाई करने का काम क्या करती है, ये कंपनी करती है। और उसके बाद में देखेंगे कि ये कंपनी कहाँ कहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाई हुई है। ओवरऑल वर्ल्ड में नियर अबाउट 20+ कंट्री में ये कंपनी जो है अपना प्रेजेंस यहाँ पे बनाई हुई है। हम देख सकते हैं इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाई हुई है। उसके बाद में इसके कस्टमर्स देखेंगे ना, बहुत ही बढ़िया कस्टमर के साथ ये कंपनी काम कर रही है। पहले देखेंगे अदानी जो कि पोर्ट वगैरह बनाती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उसके बाद में देखेंगे तो L&T, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद में इसरो, जैसे कि हमने देखा था एरोस्पेस में ही एक सप्लाई करती है। उसके बाद में टोरेंट पावर, ये जो है CNG वगैरह सप्लाई करने का काम करती है। उसके लिए जो पाइप्स लगने वाले या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चीज़ें लगने वाली इसको सप्लाई करती है। उसके बाद में HP जो कि ऑयल एंड पेट्रोल और डीजल सप्लाई करने का काम करती है, इसमें भी इसका ही है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट के साथ ये कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। और ये जो है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और नियर अबाउट लैंड एडमायरिंग 92,978 स्क्वायर मीटर में ये जो है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बैठी हुई है। तो ये था कंपनी का पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे। लेट्स सी, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। ROE देखेंगे तो 23 और 20 जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद में P रेशियो देखेंगे तो 58 का है, जो कि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड इसके बारे में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंपनी का ग्रो हो रहा है। और कितने साल से काम कर रही है कंपनी, पिछले 5 से 6 साल से कर रही है। हर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो नियर अबाउट 50% से हम देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है। और 5 साल में कितने बढ़ा है उसने, कंपनी ने 40 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। जो कि 4 था, कब था 4, ये था 2019 में। और यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में कितना हो गया है 60, यानी 44, यानी 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद में बैलेंस शीट की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि रिजर्व कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और कंपनी की बोरिंग्स देखें तो बोरिंग्स भी बढ़ रही है कंपनी की, लेकिन जिस तरह की कंपनी की एक्सपेंशन है वो बहुत बढ़िया है। देन देखेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 48% कंपनी ने कांस्टेंट रखा है। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कंपनी के FIIs में कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ की है। इसके बाद में DIs भी बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे कंपनी में बनाई हुई है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर है तो उसका पूरा रिसर्च होता है इनका
DIS और FII जो है ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो है पब्लिक, वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ भाई ये टिप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनके पास जो है पूरी टीम होती है, वो रिसर्च करते हैं, हाँ भाई ये कंपनी आगे जाने वाली। तो ये था विनस पाइप का एनालिसिस, जो कि ये कंपनी फिलहाल ट्रेड करे 1496 पे। हम इसके 7 स्टॉक बाय करेंगे, जो कि इसका प्राइस हो जाएगा 10,500 रुपीज़, और इसको हम अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे। देखते हैं हमारा 5वां स्टॉक कौन सा है, जो कि है डिफेंस सेक्टर से। लेट्स सी। दोस्तों ये हमारा 5वां स्टॉक डाटा पैटर्न्स लिमिटेड। हमें फिलहाल ही चंद्रयान 3 का लैंडिंग मून पे सक्सेसफुली लैंड किया, और बहुत ही हमारे पूरे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। और इसी से एरोस्पेस से ही रिलेटेड ये कंपनी है, जो कि आगे आने वाला फ्यूचर है। अभी एग्जिस्टिंग की ये जस्ट शुरुआत हुई है। हम कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ना, वो जस्ट 2% का जो है हमारा पूरा वर्ल्ड में मार्केट शेयर है। लेकिन ये आगे जाके नियर अबाउट 10 to 15% बढ़ने वाला है। 10 to 15% का एरोस्पेस इंडस्ट्री हमारा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इंडिया का। यानी 7 टाइम्स आगे आने वाले 5 सालों में 7 टाइम्स ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अगर 7 टाइम्स बढ़ने वाली है तो इमेजिन कीजिए इसमें जो स्टॉक इन्वॉल्व है या फिर कंपनी इन्वॉल्व है कितना ही होंगे। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो यहाँ पे रडार, जो कि रडार और सैटेलाइट रहता है, उसकी ये सिस्टम बनाने का काम करती है। उसके बाद में ब्रह्मोस में जो ये रहता है मिसाइल वगैरह रहती है, उसमें जो इक्विपमेंट रखते हैं वो भी ये कंपनी सप्लाई करती है। उसके बाद में कमर्शियल AT एंड द सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट वगैरह हम जब भी लॉन्च करते हैं, हमने हाल ही में कंपनी ने यानी इसरो ने एक ऐसा सैटेलाइट भेजा था, जो कि उसके साथ में नियर अबाउट 100+ सैटेलाइट उसके साथ में लॉन्च किए गए थे। और इसके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, ये इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम कौन करती है? डाटा पैटर्न्स करती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और ये कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी ये कंपनी एक्टिव है। और ये सभी चीज़ जो है वो ये कंपनी यहाँ पे डाटा पैटर्न कर रही है। इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स है। 11,600 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी हमें दिख रही है। उसके बाद में ROC और ROE देखेंगे तो 19 और 14। उसके बाद में P रेशियो देखेंगे तो 85, लिटल बिट हायर हमें दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कैसा ग्रो हो रहा है। देखिए दोस्तों 1110, और अभी जो कंपनी 180 करोड़ का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल कंपनी बढ़ रही है। जैसे कि कंपनी का एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है दोस्तों, उसी तरफ से कंपनी का प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। और आई होप आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसे ही ग्रो होता रहेगा। अगर आप कंपनी का रिजर्व और बोरोइंग में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बोरोइंग्स की बात की जाए तो 34 का बोरोइंग जो वो 2 पे आ गया है। यानी कंपनी ने अपना कर्जा जो नियर अबाउट डेट फ्री कंपनी कर दिया है खुद को। और सेकंड थिंग, अगर हम देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इस कंपनी का, लेट्स सी। कंपनी का पहले से ही कंपनी जो है वो 46% ओन करके रखी थी, लिटिल बिट कम किया है 42 का। लेकिन ये लिटिल बिट कौन लिया है? जो कि ये 1% पे थे FIS, वो लेके गए 5% पे। और जो कि DIS थे, DIS कहाँ पे थे? 9% के, अभी ये हो गए 11% के। यानी ये जो शेयर जो है वो छीना गया है। किससे लिए छीना गया है? ये 43% से पब्लिक जो है 41% आ गए हैं। यानी बहुत ही बढ़िया कंपनी हमें यहाँ पे लग रही है। कंपनी फ्यूचरेटिक कंपनी लग रही है। लिटिल बिट P जो रेशियो जो हायर है, फिर भी ये कंपनी आने वाला फ्यूचर है। उसके बाद में देखेंगे तो इसके लिए मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8.5, जो कि आने वाला ये ग्रोइंग बिजनेस है, सो 8.5 हम इसको देंगे। और उसके बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि इसका प्राइस है 2072, तो इसके 5 स्टॉक हम इसमें बाय करेंगे और इसकी इन्वेस्टमेंट प्राइस हो जाएगी 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हम इसमें करेंगे। दोस्तों अगर आप Tier 1 या फिर Tier 2 सिटी में रहते हैं तो आपने ये बसेस ज़रूर देखी होगी, और उस बसेस पे लिखा होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा अगला स्टॉक, जो कि छठा स्टॉक है, जो कि EV सेक्टर से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखते हैं
इसका ओवरव्यू देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन की बात की जाए ना ई बसेस की दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो यूएसए जो है, यूएसए 1% पे, यूरोप जो है 6% पे, और इंडिया जो है 4% पे, और चाइना जो है 26% पे। यानी पूरी दुनिया में 10% से भी ज़्यादा कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट कौन? चाइना। चाइना ने जस्ट ओनली 26% जो है वो अपना पेनिट्रेशन ई बसेस में लगाया। यानी आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी पूरी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में है। ये कंपनी बना रही है, खुद का प्रेजेंस भी बना रही है, और देखें कि कहाँ पे ये सप्लाई करती है। यहाँ पे देखेंगे तो FME 1 में 895 करोड़ के सब्सिडीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी थी। उसके बाद में FME 2 में 10,000, इसे बढ़ा के कितना किया है? 10 टाइम्स किया है, 10 to 12 टाइम्स किया है। कितना किया है? 10,000 करोड़। इसका गवर्नमेंट का यही टारगेट है। मैक्सिमम जो बसेस रोड पे रहेंगी वो कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक बसेस होनी चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो और कार्बन एमिशन कम हो। और इसका टारगेट क्यों है? फिलहाल जो G20 की समिट हुई है, G20 ने सभी 20 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि कार्बन एमिशन कम करेंगे और मिनिमम इन्वायरमेंट को हानि पहुँचे, इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। और आगे अगर देखेंगे ट्रेंड फुल्ली ई बसेस सेल्स इन इंडिया, जो कि 2017 में कुछ भी नहीं था। उसके बाद में 2020 में 1% हो गया, 21 में 2%, 22 में 4%, अभी हो गया 6%। यानी देख सकते हैं हम 50% के CAGR से ये कंपनी जो है अपना, यानी इस ई बसेज जो है वो कंपनी का या फिर पूरी इंडिया में सेल हो रही है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 9,800 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ROE और ROC देखें तो 14 और 8, लेकिन जैसे ये बिजनेस जो है 6% से समझो 8% हो गया या फिर 10% हो गया, तो ये जो ROE और ROC है एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। उसके बाद में आगे बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री, इसी वजह से वो PE रेशियो जो है वो ज़्यादा है, PEG रेशियो जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, वो आने वाला बिजनेस है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल से कंपनी कितना सेल्स ग्रोथ कर रही है? 50% से। मैंने अभी जैसे दिखाया ट्रेंड में, सेम ट्रेंड जो है वो आगे 10 ईयर्स तक फॉलो होगा। और जब ये 10 ईयर्स तक फॉलो होगा तो आप सोचिए कि कितना कंपनी ग्रो करेगी और आपका पैसा रिटर्न बना के देगी। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 16% का डेट टू इक्विटी है, यानी नियर अबाउट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद में कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 साल से 76% का सेल्स ग्रोथ। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 साल से 200% का सेल्स ग्रोथ हर साल कंपनी बना रही है। रिटर्न के बारे में देखें तो पिछले 3 साल में 169% के रिटर्न, यानी हर साल कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है यहाँ पे डबल करके दे रही है। सेकंड थिंग, बैलेंस शीट में देखेंगे कि रिजर्व और सरप्लस क्या कहते हैं। उसके बाद में रिजर्व देखेंगे तो 59 से 800 करोड़ के रिजर्व चले गए, और बोरेंस की बात की जाए तो 38 से 134 के बोरेंस है, जो कि प्रोजेक्ट एक्सपेंशन करना पड़ता है, जो कि बिजनेस भी बढ़ रहा है, उसके साथ में उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सो बोरिंग जो है वो लिटिल बिट बढ़ गई है। लेकिन इन्वेस्टर के यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टर में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 51% का स्टेक जो है वो लिटिल बिट 1% कम हुआ, लेकिन FII जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली बने हुए हैं 8.5% पे। DIS देखेंगे, DIS ने भी अपना कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे बनाया है, और पब्लिक भी अच्छे खासे है यहाँ पे 41% पे। सो ये बहुत ही बढ़िया फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लग रहा है मुझे, जो कि आने वाला फ्यूचर बन सकता है। और इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे तो इसकी 8 क्वांटिटी, 1200 का एक स्टॉक है, 8 क्वांटिटी हम बाय करेंगे और नियर अबाउट 9,600 का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये था ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। देखते हैं कौन सी है अगली कंपनी। ये हमारी 7वीं कंपनी ज्योति रेसायंस एंड एडिसिव्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कंपनी है, जिसको हम आने वाला पीडीलाइट भी कहते हैं, जो क्योंकि ये पीडीलाइट अगर विनर है तो ये कंपनी रनर अप है। आने वाला पीडीलाइट है, जो कि अगर कोई भी कंपनी रिटेल सेगमेंट में दूसरे नंबर पे है, दूसरे पायदान पे है, तो ये है ज्योति रेसायंस लिमिटेड। ये कंपनी जो हीरो के नाम से अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मार्केट में सेल करती है। और यही जो है बिज़नेस मॉडल क्या है, बिज़नेस मॉडल जो है क्या करती है, रॉ मटेरियल अदर कंट्री से इंपोर्ट करती है, उसके बाद में प्रोसेस करती है और अपना पूरा इंडिया में और एक्सपोर्ट करती है। यह है कंपनी का बिज़नेस मॉडल। अगर इसके पूरे
बिजनेस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो 14 स्टेट में यहाँ पे कंपनी जो है अपना बिजनेस बढ़ाया हुआ है। उसके बाद में 35 ब्रांचेस है कंपनी के। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है 50+ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये कंपनी काम कर रही है। सेल्स फोर्स जो है वो 300+ है। एक्टिव रिटेलर्स जो है वो 10,000+ रिटेलर्स के साथ ये कंपनी काम कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ 3 लाख+ जो कारपेंटर्स है उनके साथ ही काम कर रही है। वो कारपेंटर्स को क्या कर रही है, यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है। इंसेंटिव का मतलब क्या है, आप हमारा जो है एडिसिव यूज़ कीजिए और हम उसके बदले में आपको क्या करेंगे, क्रेडिट पॉइंट दें। जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद में हमारे पास क्या होता है, वो कुछ पॉइंट्स ये होता है और पॉइंट्स हम क्या करते हैं उसके बाद में उसको रिडीम करते हैं, सही है ना। तो वैसे ही क्या करती है कंपनी, उनको पॉइंट्स देती है या फिर उसके बाद में ये ऑफ़र देती है। ये है कंपनी का मैनेजमेंट। जगदीश एन पटेल जो कि चेयरमैन और फाउंडर है, और उत्कर्ष पटेल जो कि एमडी है इस कंपनी के। बहुत ही बढ़िया और स्ट्रांग मैनेजमेंट है, जिनको 1994 से ये काम कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस कंपनी का है। उसके बाद में इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखेंगे तो यूरो 7000 से ये कंपनी जो है वो मार्केट में काम कर रही है। एंटी टर्माइन, वाटरप्रूफ, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, वाटरप्रूफ, एंटी टर्माइन, उसके बाद में हीट, पीवीसी, ये बहुत सारे प्रोडक्ट फोलियो के साथ ये कंपनी जो है फिलहाल मार्केट में काम कर रही है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप जो है 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, इसका मार्केट कैप अगर इसका पीडियालाइट का मार्केट कैप देखेंगे तो नियर अबाउट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी इसको अभी बनने को 100 टाइम्स का प्रोबेबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में हम देखेंगे तो आरओसी और आरओई तो डिसेंट है, 73 और 55 आरओसी और आरओई। उसके बाद में पी रेशियो देखेंगे तो 38, इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 31 और पीजी रेशियो देखेंगे तो कितना है, 34, यानी एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0, यानी एक डेप्ट फ्री कंपनी। सेकंड थिंग, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 113% का प्रॉफिट ग्रोथ, यानी हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट क्या कर रही है, डबल कर रही है। बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी फिलहाल काम कर रही है। और जब हम ये सभी पैरामीटर्स देखेंगे ना, तो मैं इस कंपनी को 10 आउट ऑफ 9.5 रेटिंग देना चाहूँगा। उसका रीज़न है थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा हो, जो कि 50% ओन करती है कंपनी, उसी वजह से 0.5 कम हुआ है। अदरवाइज कहाँ पे भी कमी नहीं है, कहाँ पे भी कमी नहीं है। और उसके अगर प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कंपनी जो है पिछले कई सालों से यहाँ पे बनाते आ रही है। 3 साल से देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, हर साल कंपनी 50% से ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में 81% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद में स्टॉक प्राइस 191%, यानी 200% का प्रॉफिट CHR रिटर्न्स हमें दे रही है कंपनी। और ROE देखेंगे तो 44%। बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स। सेम थिंग हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगी। कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो 0 से स्टार्ट हुआ था, 94 पे कंपनी के रिजर्व है। उसके बाद में बोरेंस की बात की जाए तो बोरेंस जो है कंपनी ने पूरा नील करके रखा है, कुछ भी बोरेंस कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके बाद में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ नोटेबल है, जो कि 49% से कंपनी जो है वो 51% तक आ गई है, यानी 2% स्टेक खुद का बढ़ाया है। FIS नहीं देखेंगे तो FIS भी है इस कंपनी में फिलहाल तो जो है एंट्री लेकर रखी है, देख रही है जैसे ही कंपनी का बिजनेस जो ग्रो होगा उसके साथ में क्या करेगी कंपनी, FIS अपना स्टेक बढ़ाएंगे। और पब्लिक भी इसके साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है पब्लिक जो है 51 से पब्लिक का शेयर जो है छीना है। किसने छीना है, ये छीना है इन्होंने, किसने, FIS ने और प्रमोटर ने। सो ज्योति रेसेंस एडिसिव्स लिमिटेड बहुत ही बढ़िया स्टॉक ये जो है हमें देखने को मिलता है। अगर इसका हम देखेंगे तो 1687 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसके हम कितनी स्टॉक बाय करेंगे, इसके बाय करेंगे हम 6 स्टॉक्स, और 6 स्टॉक्स का जो प्राइस है नियर अबाउट 10,200 का इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं। सो ये था ज्योति रेसेंस लिमिटेड। देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट स्टॉक। दोस्तों ये हमारी 7वीं कंपनी जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 912 पे, और इसे हम नेक्स्ट IT जनरेशन कंपनी कहते हैं, नेक्स्ट IT जनरेशन, क्योंकि ये कंपनी जो ट्रेडिशनली IT का बिजनेस नहीं करती है। इसका रेवेन्यू जो है 98% रेवेन्यू जो है
वो फ्यूचरिस्टिक आईटी बिजनेस से आने वाला है। कौन कौन से फ्यूचरिस्टिक आईटी बिजनेस वो देखेंगे। दोस्तों ये वो फ्यूचरिस्टिक आईटी बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में इंटरनल आईओटी, उसके बाद में हम देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद में सिक्योरिटी, उसके बाद में मेटावर्स, ये पूरा ब्लॉकचेन, ये सभी जो है ना ये अपकमिंग बिजनेसेस है जो कि ये कुछ कंपनियों ने जस्ट स्टार्ट किया और इस कंपनी का 98% का रेवेन्यू इससे आता है। यानी अगले 10 साल बाद ये पूरा जो है ये बाकी कंपनियां अडॉप्ट करेंगी तब तो ये 100% एक्वायर करेंगी। ये है बिजनेस। उसके बाद में कहाँ पे प्रेजेंस है, कौन कौन से इंडस्ट्री में है, तो देखेंगे हम यहाँ पे हाईटेक में, एजुकेट में, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिटेल, एनर्जी, मीडिया, ट्रैवल और हेल्थ केयर, इन सभी में इसका जो है प्रेजेंस है। और ये सभी सर्विसेज इन सभी सेक्टर को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत बढ़िया बिजनेस है इसका। और सेकंड थिंग और एक चीज़ जो कि इस कंपनी के ओनर और फाउंडर है जिनका नाम है अशोक सुटा सर और जिनको हैप्पीएस्ट माइंड ट्री और विप्रो जैसे कंपनी का इनको एक्सपीरियंस है और इस बढ़िया तरीके से ये कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और चला रहे हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। लेट्स सी। तो फंडामेंटल्स में मार्केट कैप की बात की जाए तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है नियर अबाउट। तो ये मिड कैप टाइप की कंपनी है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो 28 और 29 डिसेंट। उसके बाद में पी रेशियो देखेंगे तो 63 का है और पीजी रेशियो देखेंगे तो 1 का है। यानी एक फेयर वैल्यू पे ये कंपनी फिलहाल मिल रही है जो कि बहुत बड़ा करेक्शन के बाद में ये फेयर वैल्यू पे आई है, वरना बहुत ज़्यादा भागी थी ये कंपनी। उसके बाद में 63% का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल कंपनी कमा रही है। उसके बाद में डेप्ट इक्विटी 0.66 यानी एक लो डेप्ट कंपनी हम इसे कह सकते हैं। और उसके बाद में और एक चीज़ देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है कंपनी का। तो प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे ग्रो होता दिख रहा है। ठीक है, पहले तो ये लॉस में चलती थी, उसके बाद में 5-4, उसके बाद में लियर लॉस, फिर 4 और फिर 221 का प्रॉफिट। और यहाँ पे 3 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 24, उसके बाद में प्रॉफिट देखेंगे तो 37, उसके बाद में CAGR देखेंगे तो 39 और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 32, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद में इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो देखेंगे तो पहले जो कंपनी 53 का ओन करती थी और फिर अभी भी कंपनी ने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए, यानी 53% ही कंपनी जो है अपना स्टेक बना कर रखी है। FIS के बारे में बात करेंगे तो FIS ने अपना स्टेक जो है वो लिटिल बिट कम किया है और DIS ने जो है अपना स्टेक जो वो भी थोड़ा सा कम किया है और पब्लिक जो है नियर अबाउट 39% पे बनी हुई है, जो कि ये आने वाला इमर्जिंग बिजनेस है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को कि आगे ये कंपनी जो है 25% के CAGR से कंपनी का मैनेजमेंट ने कमिट किया है कि 25% के CAGR से ये कंपनी जो है वो ग्रो करने वाली है। तो ऐसा अगर ग्रो करेगी तो हमारे पैसा भी उस हिसाब से ही ग्रो करने वाला है। तो जैसे कि इसका स्टॉक का प्राइस है 912, बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके हम कितने स्टॉक बाय करेंगे, इसके 11 स्टॉक बाय करेंगे और इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 9,900। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट। दोस्तों ये हमारा 8वां स्टॉक जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि क्लीन एनर्जी से है और जिसका फिलहाल प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है 819 पे। और देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 1 साल में कंपनी ने कितने % के रिटर्न दिए हैं हमें यहाँ पे 93 या फिर 94% के रिटर्न इस कंपनी ने हमें बना के दिए हैं। तो ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये क्या करती है, पावर जनरेशन करती है। पावर जनरेशन करके ये सेल करने का काम करती है और इससे कितना रेवेन्यू आता है 25% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद में कुछ पावर प्लांट भी बनाती है और डायरेक्टली ये प्लांट जो हैंड ओवर करती है, उससे कितना % का रेवेन्यू आता है 73% का रेवेन्यू उससे आता है। और बाकी का जो है वो प्लॉट सेल और बाय का भी काम करती है, उससे 2% का रेवेन्यू आता है। ऐसे मिला के 100% रेवेन्यू जो है कंपनी का जनरेट होता है। और एक चीज़, कंपनी हैज़ टू टारगेट रीचिंग द 1000 मेगावाट कैपेसिटी बाय 2025। ये कंपनी ने फिलहाल टारगेट रखा है जो कि क्लीन एनर्जी में बहुत बड़ा टारगेट है। देखेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे है, जिससे कि हमें पता चले ये कंपनी करती क्या है और कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है।
मार्केट कैप देखेंगे तो नियर अबाउट 3000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी, ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। ROC और ROE देखेंगे तो 25 और 54 डिसेंट। उसके बाद में पी रेशियो देखेंगे तो 24 और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 40, यानी एक अंडर वैल्यू स्टॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना अभी, तो प्रॉफिट देखेंगे ना तो 30 से यहाँ पे 157 का प्रॉफिट कंपनी लेके गई है। और यहाँ पे सेल्स पिछले 3 साल में 122 करोड़ 20%। उसके बाद में प्रॉफिट 157%। उसके बाद में CAGR कंपनी का 200% से रिटर्न पिछले 3 साल से देते आ रही है। और ROE देखेंगे तो 39% का ROE पिछले 3 साल से कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना है, 52 से 54% का शेयर होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पे बनाया हुआ है, 55% का शेयर होल्डिंग। उसके बाद FIS ने भी अपना स्टेक कितना किया, 0 से 4% का स्टेक किया। सेम DIS की हालत है। DIS देखेंगे तो लिटिल बिट अपना जो है प्रेजेंस बनाया हुआ है, 0.06 नेग्लिजिबल है। और पब्लिक भी कितना है, नियर अबाउट 42% का पब्लिक का स्टेक इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये क्लीन एनर्जी में जितनी भी कंपनियां हैं, ये बहुत ही इफिशिएंटली अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा रही है। आई होप ये आगे जाके बहुत बड़ा करेगी। और इसका अगर हम देखेंगे तो 822 का प्राइस है और उसके 12 शेयर्स हम बाय करेंगे और उसका प्राइस हो जाएगा 9864। इतनी इन्वेस्टमेंट हम इसमें करेंगे जो कि क्लीन एनर्जी से। देखते हैं हमारा आखिरी और लास्ट स्टॉक कौन सा है। दोस्तों ये हमारा आखिरी और 10वां स्टॉक जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 720 पे, जो कि एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। हमने जैसे कि देखा डिफेंस सेक्टर फिलहाल बुल पे है, उसके बाद में EV स्टॉक जो है वो बुल पे है, उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी है वो बुल पे है। उसके साथ में जिसका नाम जोड़ा जाता है वो है ड्रोन सेक्टर, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल जो है फिलहाल डिफेंस में किया जाता है। उसके बाद में जो है सिनेमैटिक के लिए किया जाता है। उसके बाद में ये जो है एग्रीकल्चर में भी आएगा और बहुत सारे सेक्टर को ये कैटर करने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है और इसी वजह से उसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिल रहे हैं। और आगे जाके ये कंपनी या फिर ये पूरा सेक्टर बहुत बड़ा रैली दिखाने वाला है, बहुत बड़ा रैली दिखाने वाला है। सो इसी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि क्या सही में इस रैली में शुमार होने के लिए ये स्टॉक तैयार है या नहीं है। लेट्स सी। तो उसका रेवेन्यू देखेंगे ना दोस्तों, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स और इक्विपमेंट। पहले तो प्रॉपर्ली ये कंपनी क्या करती है, इसका मेजर जो रेवेन्यू है वो क्या करता है, आर्मी या फिर हमारा पुलिस ऑफिसर जो है ये इनको ट्रेन करने का काम, वर्चुअली ट्रेनिंग देने का काम ये करती है। उसके साथ में ये कंपनी ड्रोन में भी अभी एंटर की है और इमर्जिंग सेक्टर में भी ये कंपनी फ़िलहाल काम कर रही है। और रेवेन्यू जो है वो ग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो डोमेस्टिक से वो 56% का रेवेन्यू और ओवरसीज से 44% का रेवेन्यू इसको आता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हमें दिख रही है। ROC और ROE 17 और 12, जो कि ग्रोइंग बिजनेस है, आगे जाके ये श्योरली बढ़ेगा। उसके बाद में पी रेशियो देखेंगे तो 80 और 36 और PG रेशियो देखेंगे तो 0.54, यानी ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट बात जो कि बहुत बढ़िया है, पिछले 5 साल से कंपनी 150% का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.02, यानी एक बहुत ही लो डेप्ट कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल देखेंगे तो इस कंपनी को मैं इसके फंडामेंटल्स को 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगा। इसका रीज़न है क्योंकि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर ये जो है 60+ रहता तो ये बेटर हो सकता था, लेकिन ओके, बट ओवरऑल देखेंगे तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है कंपनी की। इनिशियली तो ये कुछ प्रॉफिट नहीं कर रही थी, उसके बाद में नेगेटिव में, उसके बाद में अभी देखेंगे तो वो 254 109। लेकिन इसका एक ये है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहते हैं, जैसे कि किस साल में कॉन्ट्रैक्ट मिला, किस साल में नहीं मिला। लेकिन अगर हमें पूरा कन्विक्शन है कि ये ड्रोन सेक्टर है या फिर डिफेंस सेक्टर है, वो आगे जाके हमें ऐसा ही जाने वाला है,
तो 1 साल कम गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो ये दोनों साल में क्या हुआ 6 और 2, लेकिन जिसने पेशेंस रखा है उसने क्या किया है यहाँ पे पैसा बनाया। सो बहुत बढ़िया स्टॉक है यहाँ पे। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 60% का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे कंपनी जो है थोड़ा बहुत स्टॉक जो है वो क्या किया है डाइल्यूट किया, और FIS ने यहाँ पे क्या किया है 3.47 पे लेके आई है। DIS कहाँ पे 0.21 पे आई है, और पब्लिक कितना हुआ 40 से कितना हुआ है 38, यानी यहाँ पे पब्लिक से निकाल के कहाँ गया है FIS की तरफ गया है, और ये एक इमरजेंसी सेक्टर है। सो दोस्तों ये है जेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है 720 पे। इसके हम कितने स्टॉक बाय करेंगे 14 स्टॉक बाय करेंगे, और जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10,000 का। सो दोस्तों ये थी वो 10 कंपनियां जिसका हमने आज एनालिसिस किया और अपने पोर्टफोलियो में जगह दी, और हर एक को हमने नियर अबाउट 10,000 का इन्वेस्टमेंट सजेस्ट किया, और ये बन गई है कितना अपना पोर्टफोलियो बन जाएगा 1 लाख का पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे बनने वाला है। सो दोस्तों लेकिन हमारा ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली मेरा सजेशन है, जिससे कि आप ये 10 स्टॉक जो हमने चुने अलग अलग सेक्टर से चुने उसका आप स्टडी करें और खुद के एनालिसिस करें, उसके बाद में कोई डिसीजन ले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।